ओम नमः शिवाय दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे चैनल कहानी सुनो में। आज के इस वीडियो में हम सुनेंगे हरितालिका तीज की व्रत कथा। हम जानेंगे इस व्रत का महत्व एवं इस वर्ष यानी कि 2024 में हरितालिका तीज के व्रत का मुहूर्त। इस पर्व का हिंदू धर्म में विशेष महत्व माना जाता है। हरितालिका तीज व्रत की पूजा में कथा सुनने व पढ़ने मात्र से भगवान शिव और माता पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त होता है। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हरितालिका तीज का त्योहार मनाया जाता है। हिंदू धर्म में इस पर्व का विशेष महत्व माना जाता है। हरितालिका तीज पर सुहागिन महिलाएं पति की लंबी उम्र और खुशहाल जीवन के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। मान्यता है कि हरितालिका तीज व्रत की पूजा में कथा सुनने व पढ़ने मात्र से भगवान शिव और माता पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसलिए इस दिन हरितालिका तीज की कथा जरूर सुननी और पढ़नी चाहिए। 2024 में कब है हरितालिका तीज का व्रत? भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि यानी कि 5 सितंबर 2024 दोपहर 12:21 से प्रारंभ, भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि समाप्त 6 सितंबर 2024 दोपहर 3:01 तक। हरितालिका पूजा शुभ मुहूर्त 6 सितंबर 2024 सुबह 6:02 से सुबह 8:33 तक। इसकी कुल अवधि 2 घंटे 31 मिनट है। कई जगहों पर सूर्यास्त के बाद प्रदोष काल में पूजा करने का विधान है। बता दें, इस दिन सूर्यास्त 6:36 पर हो रहा है। हरितालिका तीज पर ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:30 बजे से 5:16 तक है। अभिजीत मुहूर्त सुबह में 11:54 से दोपहर 12:44 तक। राहु काल सुबह 10:45 से दोपहर 12:19 तक। सुखी वैवाहिक जीवन और अखंड सौभाग्य के लिए विवाहित महिलाएं कई व्रत रखती हैं। इन्हीं व्रत में से एक है हरितालिका तीज। हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हरितालिका तीज का व्रत रखा जाता है। इस दिन सुहागिन महिलाएं पति की लंबी आयु और अच्छे स्वास्थ्य के लिए और कुंवारी कन्याएं मनचाहा जीवन साथी पाने के लिए इस व्रत को रखती हैं। इस दिन मां पार्वती और शिवजी की विधिवत पूजा की जाती है। इस दिन महिलाएं निर्जला व्रत रखती हैं और पूरे दिन पूजा ध्यान करने के बाद प्रदोष काल में पूजा करती हैं। इस साल हरितालिका तीज पर काफी शुभ योग बन रहा है। इस साल हरितालिका तीज पर रवि योग शुक्ल योग के साथ चित्रा नक्षत्र बन रहा है, जो काफी शुभ माना जाता है। इस दिन रवि योग सुबह 9:25 से लग रहा है, जो अगले दिन 7 सितंबर को सुबह 6:02 पर समाप्त होगा। हरितालिका तीज का धार्मिक महत्व। हिंदू धर्म में हरितालिका तीज का विशेष महत्व है। हरितालिका तीज की तरह ही कजरी और हरियाली तीज का भी व्रत रखा जाता है। तीनों ही व्रत में माता पार्वती और शिवजी की पूजा की जाती है, लेकिन तीनों ही तीज के व्रत अलग अलग तिथि में पड़ते हैं। इस दिन सुहागिन महिलाएं पति की लंबी आयु, अच्छे स्वास्थ्य के लिए और संतान की प्राप्ति के लिए व्रत रखती हैं। ये नवविवाहितों के लिए काफी खास होता है। इस दिन ससुराल पक्ष से वस्त्र, ज्वेलरी, मिठाई सहित कई उपहार मिलते हैं। इसे सिंजारा कहा जाता है। इस दिन महिलाएं 16 श्रृंगार करती हैं। एक कथा के अनुसार मां पार्वती ने अपने पूर्व जन्म में भगवान शंकर को पति रूप में प्राप्त करने के लिए हिमालय पर गंगा के तट पर अपनी बाल्यावस्था में अधोमुखी होकर घोर तप किया। इस दौरान उन्होंने अन्न का सेवन नहीं किया, काफी समय सूखे पत्ते चबाकर ही काटे और फिर कई वर्षों तक उन्होंने केवल हवा ही ग्रहण कर जीवन व्यतीत किया। माता पार्वती की यह स्थिति देखकर उनके पिता अत्यंत दुखी थे। इसी दौरान एक दिन महर्षि नारद भगवान विष्णु की ओर से पार्वती जी के विवाह का प्रस्ताव लेकर मां पार्वती के पिता के पास पहुंचे, जिसे उन्होंने सहर्ष ही स्वीकार कर लिया। पिता ने जब बेटी पार्वती को उनके विवाह की बात बताई
तो वे बहुत दुखी हो गईं और जोर जोर से विलाप करने लगी। फिर एक सखी के पूछने पर माता ने उसे बताया कि ये वह कठोर व्रत भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए कर रही हैं, जबकि उनके पिता उनका विवाह श्री विष्णु से कराना चाहते हैं। तब सहेली की सलाह पर माता पार्वती घने वन में चली गईं और वहां एक गुफा में जाकर भगवान शिव की आराधना में लीन हो गई। मां पार्वती के इस तपस्विनी रूप को नवरात्रि के दौरान माता शैलपुत्री के नाम से पूजा जाता है। भाद्रपद शुक्ल तृतीया तिथि के हस्त नक्षत्र में माता पार्वती ने रेत से शिवलिंग का निर्माण किया और भोलेनाथ की स्तुति में लीन होकर रात्रि जागरण किया। तब माता के इस कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिए और इच्छानुसार उनको अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया। मान्यता है कि इस दिन जो महिलाएं विधि विधान पूर्वक और सच्चे मन से पूजा करती हैं, उन्हें मनचाहे पति की प्राप्ति होती है। इसके अलावा यह व्रत दाम्पत्य जीवन में खुशी बनाए रखने के उद्देश्य से भी किया जाता है। आशा है दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। कृपया हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें एवं सपोर्ट करें। धन्यवाद।